राजस्थान की पवित्र भूमि, जहां आस्था का सागर उमड़ता है, जहां लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और लौटते हैं सिर्फ खुशी, विश्वास और बाबा के आशीर्वाद के साथ। हाँ, यह है खाटू धाम, कलयुग के कृष्ण, सिर के दानी श्री खाटू श्याम जी की कहानी, जो राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है। एक विशाल भव्य मंदिर जहां दूर दूर से लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ पे आते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम को आज पूरे भारत में श्री खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। भक्त इन्हें कलयुग के अवतारी श्री कृष्ण कहते हैं और विश्वास करते हैं कि केवल सच्चे मन से नाम लेने पर ही बाबा शीघ्र प्रसन्न होकर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। श्री खाटू श्याम जी महाभारत के योद्धा घटोत्कच के पुत्र और भीम के पोते बर्बरिक हैं। इनका जन्म द्वापर युग में हुआ था और इनका जीवन अद्वितीय शौर्य और दानशीलता का उदाहरण है। ये बर्बरिक बचपन से ही अतुलनीय शक्ति और युद्ध कला में निपुण थे। माँ मोरवी और पिता घटोत्कच ने इन्हें धर्म, दया और वीरता की शिक्षा दी। शिव जी, देवी और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के कारण इन्हें 3 अमोघ वाणों का वरदान मिला, जिनसे वे किसी भी युद्ध को कुछ ही क्षण में जीत सकते थे। इसी कारण से इन्हें 3 वाणधारी भी कहा जाता है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब बर्बरिक ने निश्चय किया कि वे युद्ध में उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा, चाहे वो कौरव हो या पांडव। उनके इस वचन से भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरिक युद्ध में उतर गए तो संतुलन बार बार बदलता रहेगा और युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक से उनकी शक्ति के बारे में पूछा। बर्बरिक ने कहा कि वे अपने 3 वाणों से पूरी पृथ्वी के सभी शत्रुओं को पल भर में समाप्त कर सकते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उनका मस्तक दान में मांग लिया। बर्बरिक ने बिना किसी संकोच का अपना शीश दान कर दिए और इस तरह से वे शील और दान के देवता बन गए। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के मस्तक को एक पहाड़ी पर रख दिए ताकि वे पूरे महाभारत युद्ध को देख सकें। युद्ध समाप्त होने पर जब पांडव ने विजय का श्रेय लेने की बात की तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक के मस्तक से पूछा। बर्बरिक ने कहा, इस युद्ध की असली विजय श्री कृष्ण हैं, क्योंकि उन्होंने ही इसे संचालित किए हैं। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिए और कहें, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे और तुम्हारा दर्शन करने मात्र से भक्तों के सारे दुख दूर हो जाएंगे। कथाओं के अनुसार बर्बरिक का मस्तक धरती में दबा दिया गया था। कलयुग में खाटू गांव के पास एक कुएं में यह मस्तक प्रकट हुआ। राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में आदेश मिला और मस्तक को बड़े सम्मान से मंदिर में स्थापित किया गया। इसी मंदिर को आज श्री खाटू श्याम जी मंदिर कहा जाता है। वर्तमान में भव्य मंदिर का निर्माण लगभग 11वीं सदी में हुआ। हर साल फागुन मास में विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। भक्त श्याम बाबा के जयकारे लगाकर नाचते गाते हैं और बाबा के प्रसाद और भजन में खो जाते हैं। बाबा को सिर के दानी, 3 वाणधारी, खाटू नरेश और कलयुग के कृष्ण कहा जाता है। मान्यता यह है कि जो सच्चे मन से बाबा को पुकारता है उसकी प्रार्थना अवश्य पूरी होती है। बाबा की पूजा में मुख्य रूप से खीर, चूरमा और फलों का भोग लगाया जाता है। श्री खाटू श्याम जी की कथा त्याग, वीरता और भक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। उनका संदेश है, सच्चे मन, सच्ची नीयत और सच्ची आस्था से किया गया कार्य कभी असफल नहीं होता है। तो दोस्तों, आप लोग को अगर खाटू श्याम जी बाबा की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही और वीडियो मैं लाता रहूं।